हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है लास्ट पोल के ऊपर। जो मैंने एक पोल लगाया था कि क्या आप लोगों को एक स्टोरी सुननी है, जो मैंने शॉर्ट्स में डाली थी उसकी पूरी स्टोरी। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि ना पर मैं फिर भी बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें से हाँ भी बोला है। अगर आप लोगों को नहीं देखनी है तो प्लीज स्किप कर दीजिए, और अगर आप लोगों को देखनी है तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। बात है 2023 की। मैं एक जॉब सर्च कर रही थी। मैं बहुत जगह गई थी, इधर इधर, मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह ना मैं जॉब सर्च करने गई थी। बिकॉज 2023 में लॉकडाउन ख़त्म हुआ। मुझे जॉब चाहिए थी बिकॉज मैं ग्रेजुएशन साथ साथ ओपन से कर रही थी। एक दिन ऐसे इंस्टा पे पोस्ट आया कि वी आर हायरिंग। तो मैं उस पोस्ट पे गई और फिर मैंने कॉल करा, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, वी आर हायरिंग फॉर द फ्रेशर। ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, मेरे घर के बहुत पास में था। एक इमिग्रेशन का ऑफिस था वो। तो मैं गई वहाँ पर, मैं सिलेक्ट हो गई। ठीक है, मैं सिलेक्ट हो गई। उन्होंने मुझसे काफ़ी बेसिक सी चीज़ें पूछी, मैं सिलेक्ट हो गई। तो वो था कॉलिंग का, मतलब कॉल करके जो लोग बाहर जाना होता है ना, जिन लोगों को इमिग्रेशन करवानी होती है, तो वो कंपनी वो करवाती थी। वो कंपनी हाफ प्रोसेस करवाती थी, वो जॉब एश्योरेंस वगैरह, हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में आपके पॉइंट्स चेक करेंगे। पॉइंटिंग बेस्ड कंपनी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो जो है इमिग्रेशन कंसल्टी फेक प्रोमिस करती थी। अब मुझे पता चला ट्रेनिंग के बाद कि यार ये ना कंपनी कुछ भी नहीं लगवाती है और ये झूठ बोलती है। जब मुझे पता लगा, क्योंकि उसके बाद फिर जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई ना, तो फिर मैं भी कॉल्स करने लगी। और जब मैं कॉल्स करने लगी तो काफ़ी सारे लोग मुझे मतलब ऐसे बोलते थे कि मैम, हम बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। मैम, हम अपनी ज्वेलरी बेच कर आप लोगों को पैसे दे रहे हैं। बिकॉज वो 2-3 लाख रुपए बोलते थे, और 2-3 लाख रुपए वो लेकर और फिर वो कॉल नहीं उठाते थे, या बोलते थे आपकी फाइल पूल में पड़ी है। पूल इन द सेंस, मतलब आपकी फाइल अभी काम चल रहा है, तो उसको बोलते थे कि पूल में पड़ी है आपकी फाइल अभी, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। वो फेक इंटरव्यूज कॉल करवाते थे, फेक एक्सेंट में। तो धीरे धीरे मुझे डेली एक नए खुलासे होते रहे। बट उस टाइम पे हमारी फैमिली की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब लाइक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 10,000 रुपये भी कहीं से आ रहे हैं तो लगता था कि यार पता नहीं क्या ही हो गया है। तो मेरी जॉब होने लगी, वो 15,000 रुपीज़ मेरी सैलरी थी, मेरा चेक आया और घर की चीज़ें ठीक होने लगी। लाइक मतलब अगर किसी का 5,000 भी था, 10,000 भी था, तो हम वो वापस रीपे करने लग गए थे अपना लोन। अब क्या होता था ना, वहाँ पर 1 महीना तो ठीक हुआ। मैंने ज़्यादा तो जॉब नहीं करी थी वहाँ पे, मैंने 4 मंथ्स जॉब करी थी। पहला महीना मेरा ठीक था, मतलब लाइक उन्होंने ज़्यादा मेरे ऊपर दिमाग ख़राब नहीं करा, मेरा ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला। बिकॉज़ वहाँ पर ना एक टारगेट बेस था कि आपको मंथ में इतने लेकर आने हैं। और अब वो लोग तो प्रो प्रो हो गए थे झूठ बोलने में। मैं अंदर से झूठ नहीं बोल पा रही थी। मेरा मन करता था मैं लोगों को कॉल करके पैसे की जगह ये बोल दूँ कि यार मत करना, प्लीज़ मत करना, आप कहीं और से करवाओ या टाइम लो। तो मैंने 1-2 बार ऐसा कर भी दिया था। मतलब ऐसे कॉल आती थी मेरे पास, तो मैं बोल दिया करती थी, अच्छा पैसे नहीं है तो कोई नहीं ना, आप 2 महीने बाद आ जाना, 2 महीने बाद हमारे पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ये वो। तो मतलब मैं ऐसे उल्लू बना दिया करती थी उन लोगों को कि आप मत करो। ज़्यादा जो गरीबी ऐसे दिखाते थे ना मुझे, अब मुझे नहीं पता वो सच थे या झूठ थे, बट यार मेरा मन नहीं मानता था। बिकॉज़ जनरली रिज़्यूमे वगैरह चेक करके, उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस चेक करके पता चल जाता था कि कितने लोगों के पास पैसे हैं। तो फिर क्या हुआ ना, धीरे-धीरे मेरे ऊपर प्रेशर बनने लग गया कि माही तुम्हारी टीज नहीं आ रही वहां पर ना। मतलब वैलिडेशन चेक करने के लिए कि ये बंदा जा सकता है नहीं जा सकता, उसको चेक करने के लिए वो लोग 2,500 रुपये लेते थे। मैं मंथ में 12 टीज निकालनी होती थी, तो उसको टीज बोलते थे। तो मुझे 12 टीज निकालनी होती थी। यार वो जो मेरी फ्लोर मैनेजर थी वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स थी, बिकॉज फीमेल से बात करने में मेल ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और ज़्यादातर इंटरेस्टेड होते भी थे। मतलब लाइक अगर उनको इंटरेस्ट नहीं भी है तो वो फिर भी बात कर लिया करते थे। तो फिर क्या हुआ ना, एक बार मेरी टीज़ नहीं आ रही थी और मुझे बहुत प्रेशर ऐसे, डेली 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 तुम्हारी टीज़ नहीं आ रही, सब लोगों के सामने ऐसे खड़ा करके। एक तो मैं इमोशनली वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रखी थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने घर को खुश देने के चक्कर में किसी और के घर के पैसे ले रही हूँ, ये मैं हराम की कमाई खा रही हूँ, ये वो। मतलब मुझे बहुत बहुत गंदा लगता था। मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, खाटू श्याम जी की कसम, मुझे अंदर से बहुत गंदी फीलिंग आती थी कि मैं यार क्या काम कर रही हूँ। अब मैं जब रास्ते से अपने घर से निकल के और ऑटो जहाँ पर मिलता है वहां पर बैठती थी ना, तो वहाँ पर पड़ता है एक शिव मंदिर, बहुत प्यारा सा शिव मंदिर है। उसके अंदर बहुत बहुत ऐसे मतलब भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है छोटी छोटी। तो वहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापना हुई, और वो काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। मैं जाती थी, जब मैं गेट के सामने ऐसे हाथ जोड़ती थी ना, तो सामने खाटू श्याम जी दिखाई देते थे। मैं जाती थी बिना मन के। मतलब मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। मैं ग्रामीण सेवा में जाती थी। ग्रामीण सेवा चलती है यहाँ पे दिल्ली में ना, जो लोग दिल्ली से होंगे उनको पता होगा, और जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण सेवा चलती है। 10 रुपये में वो आपको आपके लोकेशन पे पहुंचा देती है, मतलब जहाँ तक वो जा रहे होते हैं।
तो मैं ग्रामीण सभा में बैठती। अब यार डेली के नए लोग, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल के बाद फिर मैं कॉलेज भी इतना ज़्यादा ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं गई थी मैं। और मैंने ना ये जॉब शुरू कर दी थी। तो जब मैंने जॉब शुरू करी तो फिर मुझे इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे ट्रैवल करना पड़ा। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं पहले नहीं गई थी, तो ज़्यादा नहीं जाती थी। मैं जाने लगी ना जब, तो मुझे, मैं धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी और फिर मुझे ऐसे था कि यार अब अकेले ट्रैवल करना है। पहले तो फ्रेंड्स के साथ जाओ, मम्मा पापा के साथ जाओ, सबके साथ जाओ, फिर मैं अकेले ट्रैवल करने लगी। मैं डेली खाटू श्याम जी के पास जाती थी, वो वैसे हाथ जोड़ के बस एक ही बोलती, मुझे काम नहीं करना, बस मुझे करना पड़ रहा है, प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ये ट्रैवल नहीं करना, मुझे मुझे यहाँ पे ट्रैवल नहीं करना, मुझे ट्रैवल ही नहीं करना, मतलब मुझे ऐसा लगता था। तो मैं डेली जाती थी, मेरी आंख में आंसू होते थे, पर यार मैं घर की कंडीशन देखती थी ना, तो मुझे जाना पड़ता था जॉब पर। फिर मैं जाने लगी जॉब पे और धीरे 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 करके टाइम ऐसे वो बीत गया। एक दिन मेरे को डायग्नोस हो गया माइग्रेन। मेरे को बहुत सर दर्द रहने लगा था। वहां पे जाने के बाद फिर मैं नियर बाय हॉस्पिटल में गई, उन्होंने बोला कि दैट यू हैव माइग्रेन इश्यूज, सो अब थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो, ये करो वो करो, ऐसे वैसे करके। मैंने उस दिन वहां पर एक बहुत बदतमीजी हो गई थी। मैंने होली के टाइम पे छोड़ा था, मार्च में, मतलब जैन में ज्वाइन करा था, जैन फेब और मार्च में मैंने छोड़ा था। तो वहां पर जब हम फोटो खिंचवा रहे थे ना होली खेलने के बाद अपने स्टाफ के साथ, तो वहां पर एक जो ऑनर था वहां का, वो था एक मेल। उस बंदे ने मेरी कमर में ना ऐसे करके ऐसे हाथ डाला। भाई मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं मेंटली तो ये सब चीजें बर्दाश्त कर रही थी, बट अब फिजिकली भी अगर ऐसा हो रहा है तो नो, लाइक बिग नो, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। मैंने नेक्स्ट डे, उन्होंने फ़ोन दे रखा था, मैंने नेक्स्ट डे उनका फ़ोन दिया और मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी। मेरी सैलरी ऑलरेडी आ गई थी, जो वो साइकिल बनती है, मतलब ऐसे ना कि 15 दिन बाद से, 15 दिन की सैलरी मैंने उनको दी कि यार तुम रखो, बट मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बोल दिया और उसका हाथ हटाया और मैं अपना घर पे वापस आ गई। घर पे आने के बाद जब मैं आ रही थी ना, उस दिन भी मैंने खाटू श्याम जी को हाथ जोड़कर बोला कि खाटू श्याम जी प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि मैं, मेरे को एक तो ये ट्रैवल नहीं करना और ऊपर से मतलब कुछ तो ऐसा प्लीज अच्छा कर दो। अचानक से मेरे पास मेरी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि वहीं पे जॉब करती थी, उसने भी जॉब छोड़ दी थी, उसने मुझसे पहले छोड़ दी थी। उसका कॉल आता है कि माही एक जगह जॉब है, मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए। अब वो रहती है वेस्ट दिल्ली में, वेस्ट है या पता नहीं कौन सी दिल्ली है, बट वो रहती है रोहिणी की साइड। मेरे घर से यहाँ से साउथ दिल्ली से रोहिणी जाना काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्टेंस था, तो मैंने बोला तुम जाओ पहले, उसके बाद हम देखते हैं। तो जब वो गई वहाँ पर, उसने जॉइन वॉइन कर लिया, सब चीज़ें हो गई। देन फिर उसने मुझे बोला कि माही अभी ना ये बंदी कह रही है कि अभी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करके मैंने वेट करा। उसके बाद फिर उस बंदी ने मुझे अचानक से कॉल करा, जो वहाँ की ऑनर थी, उसने मुझे कॉल करके बोला माही हमारे पास हायरिंग है, आप ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। भाई मैं इंटरव्यू के लिए गई, एक तो मेरी सैलरी बढ़ गई वहाँ पर, 15 से 18 मेरी सैलरी हो गई वहाँ पर। और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, तुम घर पे बैठो, काम यही था, बट वो जेन्युइन थी। वो इमिग्रेशन वाली जो औरत थी वो जेन्युइन काम करवाती थी, 100% नहीं तो 80% तो जेन्युइन था, तो वो करवाती थी। तो मुझे गिल्टी भी नहीं फील होता था, मैं एंजॉय कर रही थी। जब मैं एंजॉय कर रही थी तो जो वो मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम रुचिका है, वो अभी भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो रुचिका ने मुझे बोला, जब हमको वहाँ पर 6 महीने 7 महीने हो गए थे, तो फिर रुचिका ने मुझे बोला अब हमें जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सैलरी का थोड़ा इशू होने लगा था। बट मैं पहले वाली कंपनी से यहाँ पर बहुत बहुत ऐसे रिलीफ फील कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। घर पे रहना होता था, काम करो और अपना लॉग ऑफ। बट टारगेट तो देखो यहाँ पे भी था, बट खाटू श्याम जी ने जो मेरी वो वहां पर ऐसे बचाई थी ना कि यार मैं इतना स्ट्रेस में कि अब जॉब भी नहीं है, मैंने छोड़ दी, ये हो गया वो हो गया, तो मतलब मेरी जॉब गई तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि यार मैं दोबारा से जाऊंगी। वहां से कॉल भी आया था, पता है, मैं चली भी गई थी इंटरव्यू देने के लिए दोबारा से 2-3 महीने बाद। उन्होंने मुझसे पूछा आप कहीं जॉब कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, आ जाओ यहाँ पर, अब मैं आपको ऑपरेशन में डाल देते हैं, सेल्स नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं चली भी गई थी, मुझे वाइब नहीं आई, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। यार मतलब मैं आप लोगों को इस स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि जो वो टाइम पीरियड था ना मेरी एक जॉब जाने से दूसरी जॉब का, वो बहुत खराब था। मैंने कहाँ कहाँ इंटरव्यू देने, मैंने क्या क्या, मैंने दिन रात रोना पीटना, मेल करना, ये करना वो करना, मतलब मैंने बहुत 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 जगह मेल्स वगैरह करे, ट्राई करा, जाना नहीं, हर जगह उनको मेरे काम के हिसाब से नहीं मिल रहा था। फिर मेरी फ्रेंड, अब खाटू श्याम जी ने ही उनको भेजा है, उसको भेजा है मेरी लाइफ में, बिकॉज वो ग्रामीण सेवा से, मैं उस दिन से लेकर आज तक, 2023 से लेकर आज तक मैं ग्रामीण सेवा में नहीं बैठी ना, मैंने को सर दर्द हुआ। अभी मैं उस लोकेशन पे जाती हूँ ना जहाँ पे मेरा पुराना ऑफिस था, मेरा सर दर्द करने लग जाता है। एंड देन फिर जब हमने अपनी सेकंड कंपनी छोड़ी ना, उसके बाद मुझे मिल गई एमएनसी, एक बहुत अच्छी एमएनसी है। मैं मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई।
और हमारा इंटरव्यू वगैरह हो गया, ये वो सब चीज़ें हो गई। 2 साल हो गए मुझे वहाँ पर। सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था। मतलब तो मैंने छोड़ दिया यार, क्योंकि देखो ग्रोथ तो चाहिए ना। पर आप देख रहे हो 2023 से वो लड़की जो 15,000 के लिए मतलब क्या क्या नहीं कर रही थी यार। देखो मैं मानती हूँ कि बहुत लोग बहुत ऐसे अपनी फैमिली को करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते, बट मेरे को ना अंदर से गिल्टी फील होता था मैं किसी और के पैसे इन हरामियों को दे रही हूँ। सो आई डोंट लाइक दैट ऑल। पर भगवान जी ने इतना ज़्यादा साथ दिया, तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि बिलीव रखना भगवान जी में। सब आप जिस भी भगवान को मानते हो ना वो सब सुनते हैं, बट खाटू श्याम जी ने इतना ज़्यादा मतलब ऐसे मेरा सपोर्ट करा था ना। मैं आँख बंद करती हूँ ना तो मुझे उनमें ना अपने ऐसे पापा नज़र आते हैं कि मेरे पापा हैं, और एक और पापा है मेरे, मतलब ऐसे बड़े पापा टाइप के, ऐसे ताऊ जी टाइप के। मतलब ऐसा फील आता है ना आँख बंद करके कि यार खाटू श्याम जी, और वो मुझे बोल रहे हैं कि तू रिलैक्स कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं उनसे अभी 22 मई, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, 22 मई 2026 को मेरा लास्ट डे था, और आज 9 जून है। आज तक भी अभी मैं उनसे, पता मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि भगवान जी प्लीज मेरी जॉब लगवा देना, क्योंकि मुझे पता उन्होंने मुझे टाइम दे रखा है, तू रिलैक्स कर, 2 साल तूने जॉब कर ली ना, अब तू रिलैक्स कर, मैं बैठा हूँ ना, मैं बहुत अच्छी जगह लगाऊंगा। और मुझे पता है मेरे अंदर फेथ है खाटू श्याम जी का, अपनी किस्मत का और अपने हार्डवर्क का, कि यार बहुत अच्छा ही होगा, कुछ तो होगा, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। यहाँ से शुरू करा था 2023 में, और एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंच गई हूँ। यहाँ तक पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा। सो आप लोग भी, अगर मेरी वीडियो आप थोड़े से भी लोग देख रहे हो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम कब बदल जाए ना कुछ नहीं कह सकते। वक्त है, बदलेगा। बुरा देखा है, अच्छा भी देखेंगे, और अच्छा देखा है तो बुरा भी देखेंगे। 2 साल अच्छा देखा ना, अब थोड़ा सा बुरा देख लेते हैं, क्या हो गया। और जब 2023 में बुरा देखा था ना, तो उसके बाद बहुत अच्छा भी देखा था। सो बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, सब बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।